हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिजनेस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड पर। तो क्या क्या जो है, इसमें बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है यूपीआई के संदर्भ में। क्यूआर कोड जो पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट सैलरी अकाउंट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उसमें आ रहा है, तो इन सब का क्या होगा। फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं कि इस पर क्या होगा। तो इस पर एफएक्यू निकाला आरबीआई ने, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और इन सभी का जवाब दिया है। तो आप जब ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो पेटीएम के बिजनेस रिस्ट्रिक्शन से आप जो प्रभावित होने वाले हैं या आप पे जो प्रभाव पड़ने वाला है, कितना प्रभाव पड़ने वाला है, वो आप समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। सारे प्रश्नों का एक एक करके जो आरबीआई ने जवाब दिया है, तो हमें बस उस प्रश्न और उनके जवाब को देखना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक अकाउंट विथ पेटीएम पेमेंट बैंक। अगर पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ आप बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। पहला है, आई हैव ए सेविंग और करंट अकाउंट विथ पेटीएम पेमेंट बैंक, कैन आई कंटिन्यू टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम दिस अकाउंट आफ्टर March 15, 2024? कैन आई कंटिन्यू टू यूज माई डेबिट कार्ड इशूड बाय पेटीएम पेमेंट बैंक? ये इन्होंने पूछा प्रश्न कि हमारा सेविंग और करंट अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ चल रहा है, तो क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ विदड्रॉ इस अकाउंट से 15 मार्च 2024 के बाद भी, और मैं उसका डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो इसका जवाब जो है आरबीआई ने दिया है, यस यू कैन कंटिन्यू टू यूज विदड्रॉ ट्रांसफ़र योर फंड फ्रॉम योर अकाउंट अप टू अवेलेबल बैलेंस इन योर अकाउंट। मतलब आपके पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में जितना पैसा है उसको आप विदड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल जितना अवेलेबल बैलेंस उसी को निकालने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव ए सेविंग बैंक और करंट अकाउंट विथ पेटीएम पेमेंट बैंक, कैन आई डिपॉजिट और ट्रांसफ़र मनी इनटू दिस अकाउंट आफ्टर March 15, 2024? कह रहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक में जो है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है, तो क्या इसमें पैसा हम डिपॉजिट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस अकाउंट में? तो इसका जवाब दिया है कि नो, आफ्टर March 15, 2024 you will not be able to deposit money into your account with Paytm Payment Bank, no credit or deposit other than interest। मतलब इसमें आप जो कस्टमर अपने अकाउंट में पैसा ना डिपॉजिट कर सकते हैं, ना उसमें कोई पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में। हाँ, अगर आपका कोई इंटरेस्ट आना हो, कैशबैक आना हो, स्वाइप इन फ्रॉम पार्टनर बैंक, रिफ़ंड, तो वो सभी अलाउड हैं, वो क्रेडिट होंगे आपके, मतलब उसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछा, आई एम एक्सपेक्टिंग ए रिफंड इनटू माय अकाउंट विथ पेटीएम पेमेंट बैंक आफ्टर March 15, 2024, कैन दिस रिफंड बी क्रेडिटेड इनटू माय अकाउंट? तो ऐसा आपने आपको बता दिया कि हाँ, रिफंड, कैशबैक, स्वाइप इन फ्रॉम पार्टनर बैंक और इंटरेस्ट वो परमिटेड है। उसी तरह से अगला प्रश्न क्या है, व्हाट विल हैपन टू द डिपॉजिट मेंटेन्ड इन पार्टनर बैंक थ्रू स्वाइप इन आउट अरेंजमेंट आफ्टर March 15, 2024? तो इसमें कहा है कि द एग्जिस्टिंग डिपॉजिट ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक कस्टमर मेंटेन विथ पार्टनर बैंक कैन बी ब्राउट बैक, उसको ब्राउट बैक किया जाएगा, उसको वापस किया जाएगा अकाउंट विथ पेटीएम पेमेंट बैंक के। जो सीलिंग है पेटीएम पेमेंट बैंक का 2 लाख तक, उसको वापस किया जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का अधिक पैसा जमा है तो स्वाइप इन के माध्यम से वो सारे पैसों को पेटीएम पेमेंट बैंक में धीरे धीरे डाला जाएगा और फिर वो उसको निकाल लेंगे, और जब तक वो बैलेंस पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो निकाल सकते हैं। हाँ, कोई फ्रेश डिपॉजिट जो है पार्टनर बैंक के द्वारा, हाउएवर नो फ्रेश डिपॉजिट विथ पार्टनर बैंक थ्रू पेटीएम पेमेंट बैंक विल बी अलाउड आफ्टर, मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक के माध्यम से अगर आप पार्टनर बैंक में और पैसा डालना चाहते हैं March 15, 2024 के बाद, वो अलाउड नहीं है। अगला प्रश्न है अकाउंट संबंधी, माई सैलरी इज क्रेडिटेड इनटू माई अकाउंट विथ पेटीएम पेमेंट बैंक, कैन आई कंटिन्यू टू रिसीव माई सैलरी इन दिस अकाउंट? तो नहीं, इस पर भी आरबीआई ने जवाब दिया है कि नहीं, आफ्टर March 15, 2024 यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव एनी सच क्रेडिट इन टू योर अकाउंट विथ पेटीएम पेमेंट बैंक। तो इसलिए कहा गया है कि आप जो है अपना अल्टरनेट व्यवस्था देख लीजिए, किसी दूसरे बैंक में ये अरेंजमेंट करवा लीजिए कि आपकी सैलरी वहाँ पर रिसीव हो, ताकि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो।
उसी तरह से एक प्रश्न है, आई रिसीव ए सब्सिडी और सर्टेन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लिंक टू माई आधार फ्रॉम गवर्नमेंट इन माई अकाउंट विथ पेटीएम पेमेंट बैंक, कैन आई कंटिन्यू टू रिसीव इट इन टू अकाउंट। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसे गैस का सब्सिडी आता है, पीएम किसान का पैसा आता है, तो ये सारे पैसे कोई किसी व्यक्ति का पेटीएम पेमेंट बैंक में भी आता होगा, तो उसके लिए भी कहा है कि नो, आप भी 15 मार्च 2024 के बाद ये उसमें क्रेडिट नहीं होगा आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो जो लिंक अकाउंट है उसको चेंज कर लीजिए मार्च 15, 2024 के पहले, ताकि आपको भी कोई इनकन्वीनियंस और डिस्ट्रप्शन ना हो। उसी तरह से अगला प्रश्न है, माई मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड ऑटोमेटिकली फ्रॉम माई बैंक अकाउंट विद पेटीएम बैंक लिमिटेड, कैन दिस कंटिन्यू। विड्रॉल और डेबिट मैंडेट जो नाच के माध्यम से होता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, ये कंटिन्यू रहेगा एग्जीक्यूटेड टिल देयर इज बैलेंस अवेलेबल इन योर अकाउंट। आपके अकाउंट में जब तक बैलेंस है तब तक यह विड्रॉल और डेबिट मैंडेट जारी रहेगा। लेकिन 15 मार्च 2024 के बाद क्रेडिट और डिपॉजिट, चूँकि आप उस खाते में पैसा डाल नहीं सकते, फिर इनकन्वीनियंस होगा। फिर जब पैसा रहेगा नहीं तो फिर डेबिट मैंडेट कैसे फॉलो होगा, विड्रॉल कैसे होगा उससे। तो मतलब फिर आपको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट उसके लिए करना होगा। मतलब ऑटो डेबिट उससे फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप खाते में पैसा डाल नहीं सकते। उसी तरह से OTT सब्सक्रिप्शन की बात की गई है, तो उसमें भी वही है कि आपका जब तक पैसा है तब तक उससे वो डेबिट होते रहेगा, और जैसे ही पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में आपका पैसा ख़त्म हो गया तो फिर आप उसमें पैसा डाल नहीं सकते, तो इसलिए उसमें भी अल्टरनेटिव व्यवस्था करना होगा। EMI जैसे लोन का पे कर रहे हैं उसी से डेबिट हो जा रहा है, तो इसमें भी जो है EMI के लिए भी आपको अल्टरनेट अरेंजमेंट करना होगा, क्योंकि उसमें आप जितना पेटीएम पेमेंट बैंक में आपको पैसा डाला हुआ है तब तक तो कटेगा, लेकिन उसके बाद जो है फिर आप उसमें पैसा नहीं डाल सकते। The installment of my loan is automatically paid through my account with bank other than पेटीएम पेमेंट, कैन डिसकंटिन्यू। अगर EMI दूसरे बैंक से कट रहा है तब तो कोई बात नहीं, तो वो तो कंटिन्यू रहेगा। अब वॉलेट का बात कर लेते हैं। वॉलेट संबंधी क्या क्या क्वेश्चन है। पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट, तो आई हैव ए वॉलेट विथ पेटीएम पेमेंट बैंक, कैन आई कंटिन्यू टू यूज मनी फ्रॉम दिस वॉलेट आफ्टर March 15, 2024? यस, you can continue to withdraw your transfer another wallet or bank account up to balance available in wallet. Minimum KYC wallet 1 can however be used only for merchant payment. अब कह रहा है कि वॉलेट में जो पैसा उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हाँ तो कर सकते हैं, जो आपके अकाउंट में अवेलेबल है, वॉलेट में अवेलेबल है। मिनिमम KYC wallet 1 can however be used only merchant payment, मतलब मिनिमम KYC 1 होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो जो है सिर्फ मर्चेंट पेमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। आई हैव ए वॉलेट विथ पेटीएम पेमेंट बैंक, कैन आई टॉप अप और ट्रांसफ़र मनी इनटू दिस वॉलेट आफ्टर March 15, 2024? कैन आई रिसीव मनी फ्रॉम एनी अदर पर्सन इनटू दिस वॉलेट आफ्टर March 15, 2024? नो। 15 मार्च के बाद आप जो है टॉप अप और ट्रांसफ़र मनी इस वॉलेट में नहीं कर सकते, और कोई क्रेडिट दूसरा कोई क्रेडिट अगर कोई व्यक्ति भेज रहा है, कैशबैक वगैरह है तो उसकी बात अलग है, और कोई उसमें पेमेंट आदि को रिसीव नहीं कर सकते। आई हैव ए कैशबैक इन माई वॉलेट विथ पेटीएम पेमेंट बैंक, कैन आई रिसीव दिस कैशबैक आफ्टर March 15, 2024? हाँ, रिफंड और कैशबैक जो है वो अलाउड है, क्रेडिट होना। आई हैव ए वॉलेट विथ पेटीएम पेमेंट बैंक, कैन आई क्लोज द वॉलेट एंड हैव द बैलेंस ट्रांसफर टू माई बैंक अकाउंट विथ अनदर बैंक? तो हाँ, यस, यू कैन अप्रोच पेटीएम पेमेंट बैंक टू यूज योर बैंकिंग ऐप टू क्लोज योर वॉलेट एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू एन अकाउंट मेंटेन विथ अनदर बैंक। इन द केस ऑफ फुल KYC वॉलेट, फुल KYC वॉलेट है तब तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मिनिमम KYC वॉलेट 2 है तो आपको रिक्वेस्ट करना होगा कि वो रिफ़ंड कर दे। फास्टैग के संबंधी क्या क्या प्रश्न है। आई हैव ए फास्टैग इशूड बाय पेटीएम पेमेंट बैंक, कैन आई कंटिन्यू टू यूज टू पे टोल आफ्टर March 15, 2024? तो यस, यू कैन कंटिन्यू यूज योर फास्टैग टू पे टोल अप टू रिसीव अवेलेबल बैलेंस। आपके फास्टैग में जो अवेलेबल बैलेंस है वहाँ तक आप अपने फास्टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कोई फर्दर फंडिंग और टॉपअप्स अलाउ नहीं है, जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा इशू किया गया है 15 मार्च 2024 के बाद। तो इसलिए आपको जो है ये सजेस्ट किया जाता है कि आप नया फास्टैग खरीद ले।
15 मार्च के पहले, ताकि कोई असुविधा ना हो। उसी तरह एक प्रश्न है, आई हैव ए फास्टैग इशूड बाय पेटीएम पेमेंट बैंक, कैन आई रिचार्ज द बैलेंस आफ्टर मार्च? नो। तो 15 मार्च 2024 के बाद आप एबल नहीं होंगे टॉप अप रिचार्ज करने के लिए फास्टैग, जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने इशू किया है, इसलिए आप नया फास्टैग ले लें। कैन आई ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम ओल्ड फास्टैग इशूड बाय पेटीएम पेमेंट बैंक टू न्यू फास्टैग ऑब्टेन फ्रॉम अनदर बैंक? क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर फीचर अवेलेबल, नॉट अवेलेबल इन फास्टैग प्रोडक्ट, क्योंकि फास्टैग में क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर अवेलेबल नहीं है, इसलिए पुराना फास्टैग आपको बंद करना होगा और बैंक को रिक्वेस्ट करना होगा कि जो है वो पैसा वापस कर दे। अब नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की बात कर लेते हैं, जो पेटीएम पेमेंट बैंक ने इशू किया गया है। आई हैव ए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इशूड बाय पेटीएम पेमेंट बैंक, कैन आई कंटिन्यू टू यूज इट आफ्टर March 15, 2024? यस, यू कैन कंटिन्यू। आप NCMC का इस्तेमाल कर सकते हैं अवेलेबल बैलेंस तक, लेकिन उसमें कोई लोड और टॉप अप फंड नहीं कर सकते हैं 15 मार्च 2024 के बाद। तो इनकन्वीनियंस को अवॉइड करने के लिए आपको नया NCMC कार्ड और दूसरे बैंक के द्वारा इशू किया हुआ या फिर नॉन बैंक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट इशूअर उसके द्वारा लेना पड़ेगा मार्च 15, 2024 के पहले। उसी तरह अगला प्रश्न है, आई हैव एन NCMC कार्ड इशूड बाय पेटीएम पेमेंट बैंक, कैन आई एड टू इट्स बैलेंस थ्रू टॉप अप रिचार्ज इट? नहीं, उसमें नया पैसा आप नहीं डाल सकते, बस सीधा सीधा आप ये समझिए। उसी तरह बैलेंस ट्रांसफ़र भी उसमें नहीं होता है, तो आपको भी उसके लिए बैंक से जो है पेटीएम बैंक से रिफंड के लिए रिक्वेस्ट करना होगा। अब कोई मर्चेंट है जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक यूजिंग पेटीएम रिसीव पेमेंट, जैसे कोई मर्चेंट है एक्सेप्ट पेमेंट, उसका QR कोड पेटीएम पेमेंट बैंक का QR कोड इस्तेमाल कर रहा है, पेटीएम साउंड बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा है, पेटीएम पॉस टर्मिनल का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि दूसरे बैंक से लिंक है। मतलब पेटीएम का सिर्फ QR कोड इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लिंक दूसरे बैंक से है, पेटीएम पेमेंट बैंक से नहीं है। तो कैन आई कंटिन्यू टू यूज़ दिस सेटअप इवन आफ्टर March 15, 2024? तो अगर आप पेटीएम का QR कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर पेटीएम पेमेंट बैंक से वो लिंक नहीं है, तो यस यू आर रिसिप्ट और ट्रांसफ़र फंड लिंक टू पेटीएम, तो आप उस सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब अगर QR कोड के माध्यम से दूसरे बैंक में पैसा जा रहा है आपको, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा प्रश्न भी पूछा गया है, आई एम मर्चेंट एंड आई एक्सेप्ट पेमेंट यूजिंग पेटीएम QR कोड, पेटीएम साउंड बॉक्स, पेटीएम पॉस टर्मिनल लिंक टू माई बैंक अकाउंट और वैलेट विथ। आप पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ अगर लिंक है, तो फिर आप उसका 15 मार्च 2024 के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसमें कोई क्रेडिट जो है वो रिसीव नहीं कर सकते, सिर्फ रिफंड, कैशबैक, स्वाइप इन पार्टनर बैंक के और इंटरेस्ट यही ले सकते हैं। तो इसलिए आपको सजेस्ट किया गया है कि नया QR कोड अपना जो है फ्रेश QR कोड दूसरे बैंक से ले लीजिए। तो ये सारे मर्चेंट के संबंधी था। अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS, कैन आई मेक पेमेंट थ्रू द भारत बिल पेमेंट सिस्टम यूजिंग माई अकाउंट विथ पेटीएम पेमेंट? तो हाँ, यू कैन कंटिन्यू टू मेक पेमेंट फ्रॉम योर पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट थ्रू भारत बिल पेमेंट सिस्टम अप टू द बैलेंस। आपके पेटीएम पेमेंट बैंक के अकाउंट में जब तक बैलेंस है, तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें फर्दर क्रेडिट नहीं अलाउड है, तो इसमें भी वही है। AEPS आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, कैन आई मेक विड्रॉल फ्रॉम पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट विद बायोमेट्रिक ऑथेंटिक अंडर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम? हाँ, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक उसमें आपके खाते में बैलेंस है। UPI और IMPS की बात कर लें, कैन आई ट्रांसफ़र माई मनी इनटू माई पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट थ्रू UPI IMPS आफ्टर March 15? तो आप जो UPI और IMPS के माध्यम से पेटीएम पेमेंट अकाउंट में मनी रिसीव नहीं कर सकते 15 मार्च 2024 के बाद। विड्रॉ की बात है, तो हाँ, विड्रॉ कर सकते हैं UPI और IMPS के द्वारा, जब तक कि आपके खाते में बैलेंस अवेलेबल है। बिजनेस करेस्पॉन्डेंट की बात कर ले, तो आई हैव एन अकाउंट विथ पेटीएम पेमेंट बैंक, कैन द पेटीएम पेमेंट बैंक बिजनेस करेस्पॉन्डेंट ऑल्सो रेफर टू एज पेटीएम पेमेंट बैंक एजेंट हेल्प मी इन विड्रॉइंग फंड फ्रॉम माई अकाउंट आफ्टर March 15, 2024? तो अगर आपके खाते में पैसा है, तो आप
आपको जो बिजनेस बैंक एजेंट है वो हेल्प करेगा विड्रॉ करने में मनी। अगर किसी का अकाउंट फ्रोज़न है, लियन मार्क किया गया है लॉ इन्फोर्समेंट या जुडिशियल अथॉरिटी के द्वारा, तो इसके संदर्भ में क्या होगा, तो इसके संदर्भ में आरबीआई ने बताया एनी लियन और फ्रीज फुल और पार्शियल जो कि मार्क किया गया है एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी लॉ इन्फोर्समेंट और जुडिशियल अथॉरिटी ऑन द अकाउंट और वॉलेट ऑफ ए कस्टमर विद पेटीएम पेमेंट बैंक विल कंटिन्यू गवर्न बाय द ऑर्डर्स पास बाय सच अथॉरिटी। तो वो उसी तरह से जारी रहेगा जब तक कि उस पर कोई समाधान नहीं आ जाता। अगर पेटीएम बैंक ने जो फ्रीज लगाया या लियन मार्क किया है तो उसको अलाउ किया गया है विड्रॉ ट्रांसफ़र अनदर बैंक अकाउंट और कस्टमर अप टू अवेलेबल बैलेंस इन द अकाउंट। तो उसको कहा गया है कि वो पैसा दूसरे अकाउंट में कस्टमर के ट्रांसफ़र कर दे। न्यू कस्टमर के ऑनबोर्डिंग में तो रोक लगा के ही रखा है। द बिजनेस रिस्ट्रिक्शन डेटेड 11 मार्च 2022 से ही जो है प्रोहिबिटिंग पेटीएम पेमेंट बैंक फ्रॉम ऑनबोर्डिंग एनी न्यू कस्टमर टू ऑन इट्स सर्विस कंटिन्यू फोर्स जारी रहेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक अपने जो है उस पर नए कस्टमर को ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। तो ये सारे FAQ थे। मुझे जहाँ तक लगता है कि अब आपको इस संदर्भ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि पेटीएम पेमेंट बैंक का जो है बिजनेस रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम UPI का इस्तेमाल कर रहे हैं, QR कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हैं। सारे प्रश्नों का इसमें मैंने जवाब दे दिया है जो RBI के FAQ से मैंने ये लिया है। तो धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे ही बैंकिंग से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।